अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर है या आ रही है? ओके, ठीक है। तो हम अपनी क्लास ओरिएंटेशन जो है उसे स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 12 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर दिया, काफ़ी है इतना यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओरिएंटेशन को। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो करवा देता हूँ छोटा सा, कि मेरा नाम जो है मोहम्मद फराज है और मैं इस कोर्स का इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है। अच्छा, ये कोर्स जो है कम्प्लीटली मैंने डिज़ाइन किया है। और अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड बताऊँ तो मैंने अंडर ग्रेजुएट किया है NIT यूनिवर्सिटी से, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। इसके अलावा मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग का एक्सपीरियंस तकरीबन मैंने 2022 से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने शुरू में स्टार्टिंग में मैंने स्कूल्स के स्टूडेंट्स, मैट्रिक और इंटर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। फिर उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया IT के कोर्स टीचिंग करने के लिए, जो कि तकरीबन 1.5 साल मैंने टीचिंग की है 2 इंस्टीट्यूट में। और स्पेशली इसी कोर्स में मैंने 1.5 साल टीचिंग किया है, जिसमें तकरीबन मैंने 20 से 25 स्टूडेंट्स को ये कोर्स टीच किया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जो है क्लास के तमाम बच्चों की अटेंडेंस ले लेता हूँ, ताकि एक डेकोरम मेंटेन रहे। तो मैं जिनका जिनका नाम कॉल करते जाऊँगा वो जो है अपनी अटेंडेंस लगाते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, अभी मैंने कुछ बोला नहीं है तो आवाज़ कहाँ से आएगी आपको? अच्छा, तो अब्दुल्ला जमाल प्रेजेंट है यहाँ पे? अच्छा, माइक के ज़रिए बोलिएगा ताकि मुझे बार बार मैसेज देखना ना पड़े। अब्दुल्ला जमाल प्रेजेंट है? प्रेजेंट। आयशा सरफराज प्रेजेंट है? प्रेजेंट। ये DA कौन है? ये DA कौन है? अच्छा, ये फातिमा अरशद, आप प्रेजेंट है? ओके, आपकी आवाज़ हाथ से आ रही है, थोड़ा सा माइक चेक कर लें। DA दानिश,
दानिश Pre- अहमद, ठीक है। दानिश अहमद प्रेजेंट है। हानिया हुमायूं, अच्छा मुझे अगर मेरी नाम में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो तो उसको नज़रअंदाज करिएगा। हिना हुमायूं ये कौन है? Present, sir. हिना हुमायूं आपका असल नाम क्या है? यहाँ पे तो हिना हुमायूं बना। हिना हिना ही है मेरा असल नाम। हिना, यहाँ पे तो आप नहीं है। अच्छा चलो मैं इसे देखता हूँ। कंजुल ईमान प्रेजेंट है। Present. सानिया सिद्दीकी, Present. Sania Siddiqui. सनिया सिद्दीकी सॉरी। सुदैसा तनवीर, Present. सैयद जावार, जावार आई थिंक यही नाम है ना, या मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा जब्बार। हूँ? जब्बार, सैयद जब्बार प्रेजेंट। जी प्रेजेंट। के सैयद जब्बार, सैयदा इम्तिसाल, जी सर, present. सैयदा आयशा आफ्ताब, Present, sir. उमुल सहर, उमुल सहर आप प्रेजेंट है? सर अपने फॉर्म में भी यही नाम लिखा था उमुल सहर। नहीं, मेरा गूगल का ही बना हुआ है मेरी बहन के नाम से। क्या? चलिए यार नाम सैफुल्ला है बताओ। मेरा नाम। क्या नाम है? सैफुल्ला। 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 अच्छा तो वो आप हैं, जी। ठीक है। अच्छा तो तकरीबन यहाँ पे और कौन है? अच्छा तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ओरिएंटेशन को। अच्छा ये जो हमारा कोर्स है ना, ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट विद एआई एजेंट्स है। अमूमन जो आप बाहर या फिर कहीं भी इंस्टीट्यूट में जो कोर्स हो रहे होते हैं वो अमूमन फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट तक ही महदूद होता है। मीन्स कि आपको वेबसाइट डेवलप करना सिखा रहे होते हैं और इन दी एंड आपको एक एआई से वेबसाइट बना के दिखा देते हैं, और ये बताते नहीं कि किस तरीके से डिटेल में क्या काम करना होगा या किस तरीके से एआई से बात करके हम वेबसाइट डेवलप कर रहे होंगे। लेकिन इस कोर्स में थोड़ा सा एडिशन है। एडिशन ये है कि हम एआई से भी किस तरीके से बात करके अपनी वेबसाइट को डेवलप कर रहे होंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे एआई एजेंट्स क्या होते हैं। किसी को पता है एआई एजेंट्स क्या होते हैं या इसके बारे में कोई नॉलेज है? एनीवन, किसी को नॉलेज है एआई एजेंट्स के बारे में? वर्क नहीं किया है सर, लेकिन ये है कि बस ये पता है कि ऑटोमेशन के लिए हम पूरा एक वर्कफ्लो बनाते हैं जिसमें एजेंट्स के ज़रिए जो काम हम पहले मैनुअल करते थे, अब हम एजेंट्स के ज़रिए वही स्किल सेट करके उसको एजेंट के ज़रिए काम करवाते हैं, ऑटोमेट करवाते हैं अपने काम। अच्छा सिर्फ इससे ऑटोमेशन ही हो सकते हैं या फिर इसके अलावा भी हर कोई काम कर सकते हैं, या ऑटोमेशन तक ही ये महदूद है एआई एजेंट्स? नहीं, ऑटोमेशन तो नहीं, हम मेरा ख्याल है हर किस्म के वर्कफ्लोज बना सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट और हर चीज़ ठीक ही कर ठीक सकते हैं। ठीक क्लियर है। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा या कुछ शेयर करना चाहेगा अपने बारे में एआई एजेंट से रिलेटेड? अच्छा शायद कोई नहीं करना चाहेगा। तो एआई एजेंट जैसे कि इन्होंने कहा वो बिल्कुल वैसे ही है। आप फ़र्ज़ कर लें कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं,
आप वो वेबसाइट खुद से कोड कर रहे होंगे। इसके लिए आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आपको उसकी नॉलेज होगी एंड देन आप उस पर काम कर रहे होंगे। अब इससे हम एक स्टेप ऊपर चलते हैं, एआई की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने काम के वर्क फ्लो को स्पीड अप कर सकते हैं। कैसे? आप अमूमन आप लोगों ने चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लाउड का काफ़ी इस्तेमाल किया होगा। तो आप वहाँ पे जाएंगे, आप अपने बारे में अपने वेबसाइट के बारे में बताएंगे, मुझे ये चीज़ डिज़ाइन करनी है, ऐसे बनवाना है आप, और मुझे इस लैंग्वेज में कोड दे दो। तो आपको लिख के दे देगा, आप उसे उठाएंगे और अपने वेबसाइट में ला के पेस्ट कर देंगे एंड देन उसका आप आउटपुट चेक कर रहे होंगे। इस तरीके से आप कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ काम करते रहेंगे, इसी तरीके से जिसमें आपको आउटपुट आपको सही नहीं लगेगा तो फिर आप चेंज करेंगे। इन दी एंड आपका ये एआई के थ्रू काम होगा। लेकिन जो एआई एजेंट होगा ना, इसमें क्या होगा कि आप इसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे या फाइल प्रोवाइड कर देंगे, और फाइल में आप वो सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे कि आपको जो जो करवाना है, कंप्लीट स्टेप एकदम डिटेल में। फिर एआई एजेंट जो है सारा काम वो खुद से कर रहा होगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जो जो आप उसमें फ़ाइल में गोल आपने उससे डिफ़ाइन किया होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो आपको वेबसाइट बनाना है, फर्ज कर लें कि डेंटल्स के वेबसाइट बनानी है, तो वो आप उसको एक एमडी की फ़ाइल तैयार करके देंगे। एमडी की फ़ाइल क्या होता है वो जब हम आएंगे उसमें देखेंगे। तो आप एमडी की फ़ाइल उसको तैयार करके देंगे और वो उस फाइल के थ्रू आपके एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाएगा। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर जो जो फाइल्स की ज़रूरत होगी वो फाइल स्ट्रक्चर रेडी करता जाएगा, और उस फाइल के अंदर वो कोड भी इम्प्लीमेंट करता जाएगा खुद से। वो आपसे पूछेगा, वो इस केस में पूछेगा जब आप उसको मेंशन कर रहे होंगे कि वो आपसे इन हर काम करने से पहले एक वो ले लें ताकि आप उसका ओवरव्यू देखते हुए जाएँ। अदरवाइज़ अगर आप उसको मेंशन करते हैं कि वो कंटिन्यूसली काम करता रहे तो वो कंटिन्यूसली काम करता रहेगा। इन दी एंड आपका जो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो आपको आउटपुट शो कर देगा, मतलब कि पूरा काम वो खुद से कर देगा। आपको इन दी एंड रिज़ल्ट मिल रहा होगा जिसे आप वेरीफाई करोगे कि जो आपने उससे फ़ाइल में प्रोवाइड किया था कि उसके अकॉर्डिंग उसने काम किया है कि नहीं किया है। तो एआई एजेंट इस तरीके से होता है। अगर मैं इसको बहुत सिंपल अल्फाज में कहूँ कि एक ऐसा कंप्यूटर नुमा इंसान है जिसके पास कुछ टूल्स होते हैं या कुछ औजार होते हैं जिसकी मदद से वो आपके काम को परफॉर्म कर रहा होता है। एआई एजेंट्स और एआई चैटबॉट ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एआई चैटबॉट जो होते हैं अमूमन आपके चैट तक ही मुनस्सर होते हैं। अगर आप उसको आप चैट जीपीटी या जेमिनी में जाके बोलें कि मेरे डेस्कटॉप में तुम एक जो है फ़ोल्डर बना दो जिसका नाम ये होगा फ़लाँ, तो वो बोलेगा मैं ये बना नहीं सकता, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, आप ये करें, आपका फ़ोल्डर बन जाएगा। लेकिन अगर आप यही काम एआई एजेंट्स को बोलेंगे ना कि तुम ऐसा करो, ये एक फ़ोल्डर बना दो, उसके अंदर ये कोड लिख दो, तो एआई एजेंट क्या करेगा कि वो काम को परफॉर्म कर देगा विद द हेल्प ऑफ टूल्स। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है एआई और एआई एजेंट्स में। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चलें ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इस कोर्स की। तो हमारा जो ये कोर्स है ये तकरीबन 8 हफ्ते का कोर्स है, सही है। हर वीक जो है हमारी 5 क्लासेस होंगी और हर दिन आपके 2 घंटे की क्लास होगी, जिससे तकरीबन टोटल जो सेशन बन रहा है हमारा 8 वीक का वो 40 सेशंस अप्रॉक्सीमेट बन रहे हैं। अच्छा, अमूमन अगर आप ये कोर्स जब बाहर कर रहे होते हैं तो उसमें आपको यही कोर्स की टाइमिंग भी होती है 3 to 4 मंथ की होती है, और उसके ड्यूरेशंस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होने की वजह यही है कि उसमें जो है आपको टाइमिंग कम दे रहे होते हैं वो वीक में, और प्लस आपकी वीक में क्लासेस भी कम हो रही होती है। लेकिन अगर हम अपनी इस कोर्स की बात करें तो उसमें आपको हफ्ते में 5 क्लासेस हैं, जो कि अगर देखा जाए तो आप हफ्ते में 10 घंटे की क्लास ले रहे हैं, और अमूमन बाहर जो होते हैं तकरीबन 4.5 घंटे की हफ्ते में क्लास हो रहे होते हैं। तो यही इसका मेन रीज़न है कोर्स का कि ये 4 महीने के बजाय 2 महीने में एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद पूरी यही है।
और इसके अलावा अच्छा, इस कोर्स में जो है हमारा 2 ट्रैक होगा, लेकिन चीज़ हम एक ही सीख रहे होंगे। पहला ट्रैक जो है हमारा मैनुअल कोडिंग होगा और दूसरा ट्रैक होगा एआई डेवलपमेंट थ्रू कोडिंग होगा। मैनुअल कोडिंग और एआई डेवलपमेंट कोडिंग दोनों करना ज़रूरी है क्या? मेरा आपसे ये सवाल है कि एक से काम नहीं चलेगा, या मैं मैनुअल कोडिंग कर लूँ या फिर मैं डायरेक्ट एआई के थ्रू वेबसाइट बनाना सीख लूँ? तो बताएं आप इसमें। अगर एआई कोई मिस्टेक करता है तो उसको जो है पकड़ना और जो उसको सही करने के लिए आपको मैनुअल कोडिंग आनी चाहिए। ओके, और अगर मैं सिर्फ मैनुअल कोडिंग की तरफ जाऊँ, एआई की तरफ ना जाऊँ, तो फिर क्या वो नुकसान बहुत है? आउटडेटेड हो गया, एआई का ज़माना आ गया है। अब हर चीज़ इतनी आसान हो गई है, एग्जैक्टली। इतनी आसानी से कोडिंग हो सकती है, तो आप क्यों आपका इतने आप दिन लगाते हैं? अच्छा, आपका एक टाइम मिनट बहुत एक ज़्यादा मिनट एक मिनट लगेगा एक मिनट एक उसमें। मिनट एक मिनट जब कोई बोल रहा हो तो उसके दरमियान में दूसरा नहीं बोलेगा, अनटिल एंड अनलेस वो जब तक खामोश ना हो जाए, ठीक है? इस बात को नोट कर लीजिएगा। अच्छा, सैयद आप क्या नाम था उसका? सैयद जवाब। जवार, सॉरी सैयद जवार। हाँ, आपने कंप्लीट कर लिया अपनी बात को? जी जी। अच्छा, दूसरा कौन बोल रहा था, या कौन बोल रही थी? जी, मैं बोल रही थी जी, कि टाइम आपका बहुत सेव होता है। हाँ एग्जैक्टली। इन दोनों ने जो पॉइंट रेज किया है वो सही किया है। अगर आप फर्स्ट कर लें, सिर्फ आप मैनुअल कोडिंग की तरफ जाते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि एआई का ज़माना है और यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होती जा रही हैं। अगर आप अभी भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए काम करेंगे तो आपकी इस मार्केट में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो काम 10 घंटे या 10 दिन में कर रहे होंगे, तो दूसरा वही काम 1 घंटे 1 दिन में करके परफॉर्म कर देगा, तो फिर वो आपको क्यों प्रेफर करेंगे? तो मेन रीज़न यही है कि आपको एआई से काम कराना आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम डायरेक्ट एआई से सीख लें और मैनुअल कोडिंग की तरफ ना जाएं, तो अमूमन जो इंडस्ट्री वगैरह या फिर जो प्रोफेशनल तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो जो काम करवा रहे होते थे ना लोगों से, फ्रीलांसिंग करवा रहे होते थे, अब वो कहते हैं कि हमारे पास टूल है, हम खुद इससे काम कर लेंगे, हम फ्रीलांसिंग नहीं करवाएंगे। तो वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं इसी पॉइंट पे, क्योंकि उनके पास फंडामेंटल्स नहीं होते हैं और उनको नॉलेज नहीं होती है कि क्या चीज़ किस तरीके से परफॉर्म होगी, क्या काम करना होगा, क्या इसको देखना होगा, किस तरीके से देखना होगा, जिसकी वजह से वो स्टक हो जाते हैं। तो ये मेन पॉइंट है कि हमें ये दोनों चीज़ को फोकस करते हुए काम करना होगा। अच्छा, ये जो कोर्स है हमारा, ये कोर्स जो डिज़ाइन है ना, ये स्पेसिफ़िकली उनके लिए डिज़ाइन है जिन्हें कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है, ज़ीरो बैकग्राउंड है, ये उनके लिए डिज़ाइन हुआ है, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और एआई एजेंट्स तक प्रोसीड करेंगे। अच्छा, मैंने जब फॉर्म आप लोग को दिया था जिसमें आप लोगों ने फिल किया, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्हें डेवलपमेंट आती है, उन्होंने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बनाई हुई है, तो उनका शायद मेरे लिहाज से ये फ़ायदा होगा कि वो यहाँ पे ये देख रहे होंगे। अच्छा, एक तो उनकी रिवीजन हो रही होगी और दूसरा ये हो रहा होगा कि वो एआई और एआई एजेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने वर्कफ्लो या काम को किस तरीके से फास्ट और ऑटोमेट कर सकते हैं। अच्छा, मैनुअल कोडिंग और एआई डेवलपमेंट की बात हो गई। अच्छा, कोर्स का जो सर्कुलम है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ वेब डेवलपमेंट देखेंगे, उसके बाद हम HTML देखेंगे, फिर सर्च पे डिप्लॉयमेंट, ताकि हम अपनी जो भी चीज़ बना रहे हैं वो लोगों से शेयर कर सकें। गिट एंड गिटहब देखेंगे। गिटहब में हम ये देखेंगे कि अपने वर्क को लोकल से क्लाउड स्टोरेज पे कैसे स्टोर कर रहे होते हैं और अपनी चीज़ों को ट्रैक कैसे कर रहे होते हैं, अपने जो भी चीज़ हम सेव कर रहे हैं उसके टैग रिकॉर्ड कैसे रखते हैं। उसके बाद हम CSS देखेंगे। अच्छा, CSS के साथ साथ जो है ना, हम वेबसाइट की डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगे कि वेबसाइट किस तरीके से बन रही होती है। हम साथ साथ 1 क्लास या 2 क्लास के बाद CSS के वेबसाइट के कंपोनेंट्स पे काम करना शुरू कर देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकली आइडिया भी हो। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा जब CSS और साथ साथ जो उसके वेबसाइट डेवलपमेंट चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम एक
लाइव वेबसाइट बनाएंगे स्टार्ट से दोबारा। फिर उसके बाद जो है हमारा अगला स्टेप जो होगा, अगला कोर्स वो जावास्क्रिप्ट होगा। जावास्क्रिप्ट के बाद हम, अच्छा ये लाइव वेबसाइट के बाद ना, लाइव स्टैटिक वेबसाइट के बाद, इसके बाद जो है हम एक हैकाथॉन करेंगे जिसमें जितने भी यहाँ पे लोग पार्टिसिपेंट हैं वो एक वेबसाइट बनाएंगे खुद से। वो आपको टास्क दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे और एक ड्यूरेशन दी जाएगी, उस ड्यूरेशन के अंदर आपको वो काम करके प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो थ्रू आउट द कोर्स जो आप इससे पहले जितना आपने सीखा होगा उसी को इस्तेमाल करते हुए आप वो काम कर रहे होंगे। इसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट देखेंगे कि फंक्शनैलिटी किस तरीके से हम ऐड कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम इससे रिलेटेड वेबसाइट से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे कि वेबसाइट में फंक्शनैलिटी टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बेसिक्स देखेंगे, नहीं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं, उसकी बेसिक्स देखेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे मार्कडाउन क्या होता है, किस तरीके से हम इस पर काम कर रहे होते हैं और इसके थ्रू एआई से बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम ये जब कोर्स कर रहे होंगे, इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद हम अपना एक मार्कडाउन स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके थ्रू हम एआई को गाइड कर रहे होंगे कि किस तरीके से वेबसाइट बनाना है। और उसके बाद हम फिर एक एआई से वेबसाइट बना रहे होंगे मार्कडाउन के थ्रू। उसके बाद हम ओपन कोड पे काम करेंगे। ओपन कोड के बारे में किसी को पता है ये क्या चीज़ है? किसी को भी नहीं पता? किसी को तो पता होगा यहाँ पे। बिना हमारे आपको भी नहीं पता है ओपन कोड क्या है? सर थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है जिसमें हम वर्कफ्लोस बनाते हैं वो ओपन कोड, या नाम सुना है मैंने 9 राउटर का, ओपन राउटर और एजेंट अच्छा राउटर। आप कहीं और जा रही हैं, चले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओपन मे बी अच्छा जी बोलें। ये भी एआई एजेंट है। ओके, और इसके अलावा और क्या जानती हैं आप? बस नाम ही सुना है और ये पता है एआई एजेंट है। आई डोंट नो ये है भी या नहीं। अच्छा है भी या नहीं। अच्छा ओपन कोड, अच्छा क्लाउड कोड के बारे में आप लोगों ने सुना है? जी सर सुना है। क्लाउड कोड अलग होता है और क्लाउड जो इंटरफेस होता है वो अलग होता है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो है आपके क्लाउड का वेब इंटरफेस है, ये क्लाउड एआई है, ये क्लाउड कोड नहीं है। जैसे अमूमन आपका चैट जीपीटी या जिमनाई होता है, ये क्लाउड है। क्लाउड कोड अलग होता है। क्लाउड कोड क्या होता है? क्लाउड कोड बेसिकली आपका एक CLI बेस्ड एजेंट होता है। CLI बेस्ड एजेंट से मुराद जो आपके CLI पे चल रहा होता है। CLI आपका कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है उस पर आपका ये एजेंट चल रहा होता है, उसके थ्रू आप सारा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही है। तो ओपन कोड और क्लाउड कोड दोनों तकरीबन सेम चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि क्लाउड कोड जो है वो पेड है, मीन्स कि उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल तो फ्री में हो जाता है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, बिना पैसे के वो काम नहीं करता है। लेकिन ओपन कोड जो है ये फ्री है, लेकिन इस सेंस में फ्री नहीं है कि ये कम्प्लीटली फ्री है। इसमें थोड़े बहुत जो है स्टार्टिंग में आप काम कर सकते हैं फ्री में, लेकिन अगर आपको एक कंप्लीट जैसे प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, तो उसके लिए आपको पेड की तरफ जाना पड़ता है, वरना आप जो है इसमें उस लेवल का काम नहीं कर सकते जो आप पेड में कर रहे होते हैं। तो सीखने के लिए देखेंगे हम, जहाँ तक फ्री होगा वहाँ तक करेंगे, और पेड पे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पेड पे काम करके दिखा दूँगा आपको। अगर करना होगा तो आप पेड खरीद के करिएगा, लेकिन अगर आपको एजेंट की तरफ जाना है तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे।
और इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, तकरीबन आपको महीने का 2000 या 3000 रुपये एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है हम इन दी लास्ट हमारा जो है एक हैकाथॉन होगा, हैकाथॉन ही कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होगा, जिसमें हम जो शुरू से लेके एंड तक 10 पॉइंट तक जितना भी हमने चीज़ें सीखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए एक वेबसाइट बनाएंगे फुल फंक्शनल और रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो ये हमारे पूरे कोर्स का सर्कुलम या रोड मैप कह लें। तो यहाँ पे किसी का कोई सवाल है अभी? आप लोगों को कुछ समझ भी आ रहा है या फिर सब ऊपर से जा रहा है? आ रहा है? जी सर आ रहा है। चलें, ठीक है। ये सेशन रिकॉर्ड होंगे? जी सर, सेशन आप रिकॉर्ड करेंगे? ये जो सेशन रिकॉर्ड आप 2 घंटा या 1 घंटे की क्लास सुन सकते हैं। बात ये ना कि मैं तो इससे पूछ रहा हूँ कि मेरा टाइम में फ़र्क है ना, आप में आपसे 3 घंटे आगे हूँ, राइट? फॉर एग्जांपल मेरे पास 11:30 बजे है रात के, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, राइट? कि अच्छा, ओके, बात समझ गया। ठीक है, तो अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं सुबह उठ के उनको रिव्यू भी कर सकता हूँ। मैं तो फिर आप ये क्लास आइडिया इसका मतलब अटेंड नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे? नहीं, कोशिश जिस तरह मैं अभी बैठा हूँ कर रहा हूँ कोशिश, लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे अच्छा अगर अच्छा अच्छा, ठीक है हो ठीक है, गए। हाँ अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि रिकॉर्डिंग करूँ और प्रोवाइड कर दूँ। वैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना आवाज़ का इशू आ रहा है, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, लेकिन फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ को थोड़ी इम्प्रूव करके आप लोगों को सेंड कर दूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने वैसे चैट पे कुछ और क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, वैसे मैं रीड आउट कर देता हूँ। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। तो आपने ऑलरेडी बता दिया है कि आप कवर में क्या करेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देख लें मेरा। अच्छा, ये यहाँ पे आपने ही सवाल किया है आपने पूछा है कि फ्रंट एंड बैक एंड एपीआई डेटाबेस लेयर। तो अगर आप सोचें ये सारी चीज़ें 2 महीने की क्लास में कवर हो सकती हैं, और 2 महीने की क्लास भी सिर्फ 2 महीने नहीं है, ये एकदम रेगुलर बेस पे और पेस पे क्लास चल रही होगी। अगर आप कुछ भी मिस करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ही पीछे चले जाएंगे। तो आई डोंट थिंक आपने जो यहाँ पे जो मेंशन किया है ना, ये तकरीबन नहीं से नहीं भी तो 1 से 1.5 साल का ये कोर्स है। तो क्या ये पॉसिबल है 2 महीने में? आप बताएं मुझे। मैंने तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, पूछा है ना कि इसी पॉइंट से पूछा है। नहीं, इसमें जो है हम हाँ, पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम जो है यहाँ पे फ्रंट एंड भी पूरा नहीं देखेंगे, हम फ्रंट एंड इतना देखेंगे कि जो एकदम बेसिक लेवल पे होते हैं ना, कि उससे हम कोड फंडामेंटल चीज़ों से किस तरीके से वेबसाइट बना रहे होते हैं, उसको हम यहाँ पे टच करेंगे, वहाँ तक हम काम करेंगे। फ्रंट एंड भी कंप्लीट होता है, इसके बाद आपको एक लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क पे काम करना पड़ता है, इसके बाद जाके आपका फ्रंट एंड कंप्लीट होता है। लेकिन उसके लिए आपको ये फंडामेंटल्स, ये बेसिक्स आने चाहिए, इसी के ऊपर काम हो रहा होता है। अगर आप ये सीख लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप पेस में चलते हैं तो 1 से 2 महीने में आप फ्रंट एंड कंप्लीट कर लेंगे, और फ्रंट बैक एंड भी चीज़ें जो होती है वो इसी कोडिंग से रिलेटेड होती है। जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट भी वहाँ पे इन दी एंड बिहाइंड द सीन इस्तेमाल हो रहा होता है, बस आपको लॉजिक बनाना होता है। अब लॉजिक बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप एआई का इस्तेमाल करके लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी तकरीबन ये
3 से 6 से 8 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा अगर आप पेस में चलते। लेकिन हमारा जो कोर्स का सर्कुलम है वो फ्रंट एंड भी पूरा कंप्लीट नहीं है, फ्रंट एंड से थोड़ा सा पहले है। इसमें हम डेवलपमेंट तक सिर्फ देखेंगे कि फंडामेंटल चीज़ों से मिलकर हम अपने वेबसाइट की डेवलपमेंट कैसे कर रहे होते हैं। दैट्स हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम आगे इसके अपडेशन या इसके आगे मज़ीद इसके लेवल 2 या अपडेट पे तरफ कोर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी के लिए इस कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट तक स्टॉप रखेंगे और फिर एआई से उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर एट द एंड गोल क्या है हमारा अच्छा। कि एट द एंड हम किस लेवल पे होंगे? एट द एंड इस पूरे कोर्स का गोल ये है ना कि जो जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं थी वो एक वेबसाइट आराम से आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। और इन दी एंड आप ये भी कर सकते हैं कि आप मार्केट में लैंड कर सकते हैं और लैंड करके किसी भी बिज़नेस को जिस स्टार्टिंग पे हो बिल्कुल, या उनको अप्रोच करके आप जो है उनकी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये भी हम देखेंगे, लेकिन ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँगा कि किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को जितना हमने कवर किया है इसके बेसिस पे हम किस तरीके से क्लाइंट से बात कर सकें या उनको अप्रोच कर सकें या उनको क्या कह सकते हैं, घेर सकें, ताकि उनकी वेबसाइट हम बना सकें या इस तरीके की लेवल तक हम पहुंच जाएं। तो इन दी एंड हमारा गोल ये है। अच्छा, तो HTML के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो होगा कि इसके थ्रू हम अपने वेबसाइट की स्ट्रक्चर वगैरह को तैयार करेंगे। आपका जो वेबसाइट है उसका बेस जो होता है वो HTML के थ्रू ही बन रहा होता है, तो हम HTML में वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सर्च में डिप्लॉयमेंट। अच्छा, डिप्लॉयमेंट के लिए हम सर्च का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए मैंने 2 सपोर्ट वीडियो कोर्स रिसोर्स के तौर पे वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा और गाइड भी करूंगा, समझाऊंगा भी कि किस तरीके से डिप्लॉयमेंट करते हैं, ताकि आपको जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो आसानी से शेयर कर सकें। अच्छा, ये फ्री होगा सर्च पे डिप्लॉयमेंट। इसके बाद हम गिट एंड गिटहब को देखेंगे, फिर CSS। अच्छा, उसके बाद हमारा जो होगा एक हैकाथॉन होगा, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। फिर फंक्शनैलिटी वगैरह अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड करेंगे। फिर इसके बाद AI का इस्तेमाल करते हुए हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे वो देखेंगे। और इन दी एंड हम देखेंगे कि ओपन कोड होता क्या है, उस पर काम कैसे करते हैं, उसकी चीज़ों को समझेंगे। और लास्ट में हम एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि ओपन कोड को इस्तेमाल करते हैं और पीछे जितनी सारी चीज़ें उसको इस्तेमाल करते हुए वो काम हो रहा होगा। तो ये हमारा पूरा कोर्स का क्या कहते हैं समरी था कि हम पूरे कोर्स में ये चीज़ें करेंगे। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आप थोड़ा सा माइक ऑन करिएगा। DA ये जो DA है प्लीज़ अपना माइक ऑन करें। आपका नाम दाबिया, आपका नाम क्या है? मुझसे पूछा आपने? जी आपसे ही पूछा है। आपका नाम क्या है? अच्छा, मुझसे बात कर रहे हैं। सही आपका सही, मेरा नाम दानिश है। दानिश अहमद। जी। अच्छा आप आपका मतलब इस कोर्स से रिलेटेड नॉलेज है कोई?
देखिए, मैं असल में ऑलरेडी जो है ना एक टीम से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वेब ओके। डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। ओके। अ, तो और मतलब मैं बात आपको सेपरेट बता सकता हूँ उसके अच्छा बारे चलें, में, ठीक कभी है, हमारी ठीक है, आपकी ठीक है। सेपरेट बात हो, लेकिन ये कि मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया कि मतलब किस तरह की नॉलेज की बात आप कर रहे हैं। किस तरह की नॉलेज से कि मुराद? क्या मैं डेवलप खुद कर सकता हूँ, हाँ हाँ, या आप मैंने बे कभी डेवलप किया जी है जी ऐसा। जी, आप जो है उससे वेबसाइट को डेवलप कर रहे होंगे बेसिक लेवल पे। मैंने 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 20 साल पहले जो है ना वो कंप्यूटर साइंसेज का पढ़ी है, ठीक है, मेरी जी। बैचलर्स कंप्यूटर साइंसेज की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी इस वेब डेवलपमेंट को प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है। ओके। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। नहीं, इसमें हम जो है पूरा वेबसाइट को डिज़ाइन, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या कर रहे होंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो। अच्छा देखिए, जब मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था ना, तो वेब डेवलपमेंट में मैंने जब फर्स्ट हैकाथॉन, जैसे कि आप लोग का होगा, तो मैंने भी हैकाथॉन अपना स्टार्ट किया था। तो उस हैकाथॉन के ज़रिए मुझे उसी वक्त जब मैंने उसकी पोस्टिंग की थी सोशल मीडिया पे, तो मुझे उसी वक्त जो है ना एक क्लाइंट मिला था, और उस क्लाइंट के लिए मैंने ये वेबसाइट तैयार की थी, जिसमें मैंने एआई का भी इस्तेमाल किया था। तो अगर आप ये वेबसाइट देखें, तो इस तरीके की पूरी कंप्लीट वेबसाइट आप खुद से बनाने के काबिल होंगे। आप इससे देखें, ये आपकी पूरी डिज़ाइनिंग होगी। इसमें आप मल्टीपल पेजेस भी होंगे। ये अच्छा, ये जो वेबसाइट बना हुआ है सिंगल पेज के ऊपर है। इसमें सारी चीज़ें आप ये सब खुद से बना रहे होंगे। तो इन दी एंड आप जो है इस तरह की वेबसाइट को एक दफ़ा खुद से मतलब कि मैनुअली कोडिंग करके भी बना रहे होंगे। फिर उसके बाद आप इसी तरह की वेबसाइट एआई से भी बनवा रहे होंगे, और उसके बाद आप एआई एजेंट की मदद से भी इस तरीके की वेबसाइट इन दी एंड आप बना रहे होंगे। एक तरह के वेबसाइट एक ये हो गया। इसके अलावा एक वेबसाइट की डिज़ाइनिंग मैंने ये भी की थी। अच्छा, ये डेंटिस्ट की वेबसाइट है, ठीक है, ये भी मैंने डिज़ाइन किया था। तो इस तरीके की वेबसाइट जो है, अच्छा ये मल्टीपल पेज पर ये वेबसाइट डेवलप हुई हुई है। तो इन दी एंड आपका जो गोल होगा ना, वो यही होगा कि आप खुद से जो है वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होंगे, और इस डिज़ाइन के थ्रू आप इस वेबसाइट के थ्रू आप अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे होंगे, और क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, या वहाँ तक आपको मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि ताकि आप क्लाइंट से अपनी पोर्टफोलियो दिखा के उनके लिए स्टार्टिंग लेवल पे जो वेबसाइट होती है ना, क्योंकि इससे आप प्रोडक्शन ग्रेड काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट एंड की डिज़ाइंस के तौर पे तैयार हुआ है। लेकिन ये है कि इससे इंटरेक्ट करवा सकते हैं आप इसमें किसी भी यूज़र को या क्लाइंट को, या जो भी इस वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हैं, उसे आप व्हाट्सएप के थ्रू उन तक पहुंचा सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें, आप एक मिसाल देता हूँ मैं कि आप क्या कहते हैं, वकील्स जो होते हैं, आप उनको मिसाल ले लें।
आप किसी वकील को अप्रोच करें कि मैं आपके लिए एक वेबसाइट बना देता हूँ, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें, उनके बारे में आप निकाल के सर्च करके उनको दिखाते अपडेट कर लेते हुए आप उनकी एक वेबसाइट बनाएं, और उस वेबसाइट में आप एक उनके लिए व्हाट्सएप बटन भी ऐड कर दें ताकि जो भी और उसको जो है इंटरनेट पे डिप्लॉय कर दें। अब उसकी डिप्लॉयमेंट वगैरह सब देखेंगे। अब उससे होगा क्या कि इन दी एंड जब वो वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी तो जब कोई भी इंटरनेट के थ्रू उससे उनके वेबसाइट पर आएगा तो उनका एक इम्पैक्ट पड़ेगा और वो उस व्हाट्सएप के थ्रू उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। उनसे इससे क्या होगा, उनकी रीच बढ़ेगी वो, और उन्हें जाहिर सी बात है वो जब उन्हें पे होगा तो वो आपको भी पे करेंगे। तो इस तरीके के अप्रोच पे हम काम करेंगे कि किस तरीके से छोटे या फिर स्टार्टअप जो पॉइंट होते हैं ना उस पर हम उनके बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसके बाद ये मज़ीद जब आप इस पे काम करेंगे तो और तो आप अपडेट या अपग्रेड कर सकते हैं। अभी भी क्लियर है ठीक ये? है, अभी भी क्लियर नहीं है? मुझे तो जनाब ये क्लियर है। आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल। अच्छा, नहीं तो आपका जो मकसद था जो जब जाना चाह रहे थे वो क्लियर हुआ या वो भी अभी क्लियर नहीं है? वो तो देखिए, हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, राइट? जी जी। और आप चीज़ें बता रहे हैं। आई बिलीव के it is good enough to for a beginner, right? यस such as like me, right? तो यस। मेरे लिए फिलहाल ठीक है, राइट? आपने बता दिया ऑलरेडी कि जो बाकी डिटेल्स मैंने पूछी हैं वो तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा और ये कोर्स का वो एजेंडा नहीं है। दैट्स फाइन विद मी। मुझे जितना नॉलेज मिल रहा है मैं कौन सा उसको तो गेन करूँगा फिलहाल। बाकी जो रह जाएगा वो बाद में देख हाँ लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। आपको फंडामेंटल आएगा ना तो आप उस चीज़ पे फिर आसानी से काम कर सकेंगे। आपको फिर उतना हर्डल या फिर मुश्किल नहीं होगा। बस आपको एक दफ़ा उसको बैठ के समझना होगा कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। उसके अंदर की चीज़ें आपको आती होगी, आप फ़ौरन काम या पिकअप कर लेंगे। अच्छा, इनके अलावा और किसी का कोई सवाल है? देखिए, सवाल करेंगे तो फिर समझ में आएगा ना कि आपके दिल में क्या है या आप क्या चाह रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा तो इनका पता चला कि ये क्या चाह रहे हैं। अब आप क्या सोच के कोर्स ज्वाइन किए हैं या फिर क्या आपका रीज़न है। अगर उस रीज़न पे ये कोर्स नहीं उतर रहा है तो फिर आपका टाइम यहाँ पे लगाना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। तो अगर आपको जितना मैंने बताया है ये आपके रिक्वायरमेंट पे मीट कर रहा है तो ठीक है। अगर आपका कुछ और कहना है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप पर्सनल पे पूछना चाह रहे हैं तो आप पर्सनल पे भी पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि लोगों को भी पता चले कि क्या चीज़ या और मज़ीद क्लियर हो लोगों को। एनीवन? नहीं पूछना किसी को? अच्छा, चलें। अगर आप इस कोर्स के बैनर को देखें, यहाँ पे मैंने कहीं मेंशन किया था, नहीं हुआ है मेंशन। चलें। अच्छा, इस कोर्स के लिए ना मैंने टोटल्स जो स्टूडेंट की नीड रखी थी ना वो 20 रखी थी। मतलब कि 20 स्टूडेंट्स को मैंने रखा था, जो कि तकरीबन अभी तक जो है 32 स्टूडेंट इस कोर्स के लिए ज्वाइन हुए हैं, जिसमें से 14 ने खाली आज ओरिएंटेशन दिया है। तो इस पे भी काम करेंगे हम। अच्छा, उसके अलावा जो मेन चीज़ें अब हम उसकी तरफ आते हैं। हमने कोर्स डिस्कस कर लिया, मैंने अपने बारे में थोड़ा बता दिया, आप लोग के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अच्छा, अब आते हैं इस कोर्स के कंटेंट के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके टाइमलाइन की तरफ आते हैं थोड़ा। इसके अच्छा, जो टाइमलाइन है ना इसको मैंने थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है। ये फंडामेंटल से लेके गिट एंड गिटहब तक जो हमारा 4 लेक्चर है, 4 कोर्स है, इसको हम जो है तकरीबन 1.5 वीक में
कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो CSS एंड रिस्पॉन्सिव सेक्शन है और लाइव स्टैटिक वेबसाइट, इसको हम तकरीबन 1.5 वीक में कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये मेरा एस्टिमेशन है, हाइपोथेसिस है, ये कम और ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी ये वाला जो सेक्शन है, इसके लिए हम 2.5 वीक कंसीडर कर रहे हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द 4 कोर्सेज़ के लिए हम 2.5 वीक कंसीडर कर रहे हैं, जो कि ओवरऑल 8 वीक्स या 2 मंथ पूरा होगा। अच्छा, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अच्छा, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो देखने से लग रहा है कि प्रोफेशनल ही हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की इज़्ज़त करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, इंक्लूडिंग मी। अच्छा, बुली या फिर शॉर्ट आउट कोई नहीं करेगा यहाँ पे। जब मैं कुछ बता रहा हूँ तो उस दौरान कोई कोशिश करे कि सवाल ना करे, मैं खुद पूछूंगा आपसे, उस वक्त आपको जो भी सवाल करना होगा वो सवाल करेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हो रहा था कि एक बच्चा बोला था, उसी के दौरान दूसरा स्टूडेंट भी स्टार्ट हो गया। तो अपने बारी के लिए वेट करें या फिर जब तक पहला स्टूडेंट खामोश ना हो जाए उस वक्त तक आप थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा, अनयूजुअल एक्टिविटी कोई नहीं करेगा, ना ही क्लास में और ना ही ग्रुप में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ बात करनी है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हम्बल वे में कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से बात करें, लेकिन कोर्स और ग्रुप में मैं थोड़ा सा रूडली या फिर क्या कह लें कि थोड़ा सा सख्ती से पेश आऊँगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट एंड हैकाथॉन रिलेटेड गाइडेंस। अच्छा, ये कोर्स का मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया ना कि अगर आप नहीं पढ़ रहे ना तो आप इसमें 1 वीक से ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते। अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, हर क्लास के बाद जो है ना आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। उससे आपको गाइड भी कर दिया जाएगा कि वो काम कैसे करना है, और वो आपको उसको करने के 2 तरीके होंगे। या तो आप उसको अगले ही दिन मुझे करके दिखाएं या बता दें कि आपने कर लिया है और उसको सबमिट कर दें जो मैं आपको फॉर्म प्रोवाइड करूँगा उसमें, या फिर आपके पास उस काम को करने के लिए 1 वीक होगा और उस 1 वीक के अंदर आपको वो काम परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, 1 वीक से मुराद ये है कि फ़र्ज़ कर लें आज हमारी पीर की क्लास है, आज हमारी क्लास हुई, क्लास एंड हुआ, एंड में मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया। अब या तो आप वो ट्यूसडे को मुझे दिखा दें या बता दें कि मैंने कर लिया, या फिर वो संडे से पहले तक आप मुझे सबमिट करवा दें या सब बता दें। अच्छा, ये सिर्फ मंडे के लिए नहीं है, ये पूरी थ्रू आउट द वीक जो क्लासेस चलेंगे उसके जितने भी असाइनमेंट्स होंगे ये उन सब के लिए। फ़र्ज़ कर लें मंडे को असाइनमेंट दिया, उसके लिए आप ट्यूसडे या फिर संडे से पहले तक, ये ट्यूसडे को दिया ये वेडनेसडे तक चलेगा या संडे से पहले तक। इसी तरह से अगर मैं वेडनेसडे को असाइनमेंट देता हूँ तो वो आपको थर्सडे या फिर संडे से पहले तक करना है। मतलब उस वीक के जो भी असाइनमेंट होंगे वो उस वीक के संडे से पहले आपको, जो मैं संडे का टाइम मेंशन करूँगा उससे पहले आपको सबमिट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि हमारा जो वीक में जितना भी हम पढ़ेंगे तो सैटरडे और संडे में भी आपकी क्लास होगी, लेकिन वो इस तरीके से क्लास नहीं होगी जिसमें हम टीच करूँगा। वह बेसिकली आपकी टेस्ट और प्रेजेंटेशन क्लास होगी। सैटरडे को अमूमन जो आपने पूरे वीक पढ़ा होगा, समझा होगा, उसका एक टेस्ट होगा जो कि अमूमन MCQs बेस होगा और थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिकल काम भी होगा। MCQs में आपके नॉलेज को चेक किया जाएगा और रिवाइज़ किया जाएगा ताकि आपने जो भी कुछ सीखा है वो आपके माइंड में प्रेजेंट रहे, और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे अगर हुआ तो वो आपको परफॉर्म करके आपको सबमिट करवाना होगा। इस तरीके से आप कोर्स की ड्यूरेशन में सीख रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद संडे को आपकी एक लाइव क्लास होगी, लाइव मतलब फ़ेस टू फेस क्लास होगी, जिसमें आपने थ्रू आउट दी वीक
जो भी कुछ पढ़ा होगा, जो भी कुछ सीखा है और जो आपने बनाया है उसको आप मुझे प्रेजेंट करने होंगे। और प्रेजेंट करने के बाद जो है आप उसे एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे मेरे सवाल के अकॉर्डिंग, ताकि आपका जो है कहते हैं कि एक जो होता है ना हेजिटेशन, जब लोगों से बात कर रहे हो तो वो थोड़ा सा कम हो। इसके अलावा जब आप रियल या इन फ्यूचर कभी आप जब किसी पर्सन या क्लाइंट से जब मीटअप करेंगे तो उनसे वन ऑन वन जब बात करेंगे तो उस वक्त आपको जो परेशानी होती है वो ना आए। अच्छा, इसके अलावा जो है मार्केटिंग गाइडेंस, इसमें हम ये सब देखेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी मार्केटिंग खुद करनी है। अच्छा ठीक है ये, और इन दी एंड सर्वाइव। तो सर्वाइव इस कोर्स में आपको सर्वाइव करने के लिए यही है कि आपको जो काम जो दिया जा रहा है वो ऑन टाइम ड्यूरेशन करना होगा। फ़र्ज़ कर लें अगर आपने फर्स्ट वीक का असाइनमेंट संडे तक जमा नहीं करवाया ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी वजह हो, चाहे आपके पास टाइम नहीं हो या आपको टाइम नहीं मिला हो या आपका दिल नहीं हो तो वो तो अलग केस बन जाता है, क्योंकि या तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, नहीं करना होगा कोर्स, तभी आप नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपके पास टाइम नहीं हो तो इस केस में आपको कोर्स से आउट कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा केस ये है कि अगर आप कोई भी बदतमीज़ी करते हुए या फिर डिसरिस्पेक्टफुल या फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें करते हुए करेंगे तो उस केस में भी आपको बिना बोले आउट कर दिया जाएगा कोर्स से। और इसके बाद हाँ, एक और चीज़, जो आप ये थ्रू आउट दी वीक असाइनमेंट्स पे काम कर रहे होंगे और सैटरडे को जो आपके एग्ज़ाम या टेस्ट टाइप की जो चीज़ें होंगी तो उसकी जो है एक परसेंटेज निकाली जाएगी जिसमें 65% आपका असाइनमेंट का लिया जाएगा और 35% जो है आपका उस दिन जो टेस्ट होगा उसमें से लिया जाएगा, और एटलीस्ट आपको 70% अचीव करना होगा इन दोनों को मिला के। तो 70% जिन्होंने अचीव कर लिया या जिनकी उनसे ऊपर है तो वो इस कोर्स में रहेंगे। जिनकी नीचे है और बहुत ज़्यादा नीचे है, अब नीचे से मुराद एक की आ गई 69 पॉइंट कुछ, जिसे राउंड ऑफ करके 70 किया जा सकता है, तो वो वहाँ तक अलाउ है। उससे नीचे जो होगा तो वो कोर्स में अलाउ नहीं होगा, वो कोर्स से आउट हो जाएगा उसी वक्त। अच्छा, इसके अलावा इस कोर्स में जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, जो भी चीज़ आपसे शेयर किया जाएगा वो प्लीज़ बाहर शेयर मत करिएगा अपने तक ही रखिएगा। कर भी देंगे तो कोई मसला नहीं है मैं आपको पकड़ नहीं सकता, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी चीज़ पढ़ाई जाए वो आप अपने तक ही रखें और अपने पास ही रखें। अच्छा, जो इन दी एंड कोर्स में सरवाइव कर जाएगा लास्ट तक मतलब कि फ़ाइनल कैप्टन प्रोजेक्ट तक, तो उसके लिए मैं छोटा सा एक रिवॉर्ड भी रखूँगा। रिवॉर्ड इतना ख़ास या कीमती नहीं होगा, लेकिन काम का होगा ज़रूर उसके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ें? अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? हेलो, अगर आपको लीव करना है तो फिर आप कोर्स कर क्यों रहे हैं? अब्दुल्ला जवान, बेसिकली आप अगर ऐसा इरादा रखते हैं या फिर मे भी शायद आपकी कोई वजह हो या मजबूरी हो, तो आपको जब पहले से पता है कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो बेसिकली एक टाइम ज़ाया ही होगा आपका, क्योंकि आप कंप्लीट चीज़ सीखेंगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे नहीं, तो आप फिर फ़ायदा नहीं है ना। जो आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं उससे अच्छा वो कहीं और आप लगा लें, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही हैं। अच्छा, आप सी और C++ जाना चाहते हैं? नहीं, C और C++
यहाँ पे ऐसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप ये सोच के आए हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये कोर्स करना चाहिए। अच्छा, किसी को मसला तो नहीं है ना कि संडे वाले दिन जब वो अपने आप को कुछ प्रेजेंट कर रहे होंगे लाइव से मुराद के 1-on-1 अपनी चीज़ें दिखा के बात कर रहे होंगे, तो उसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है ना? आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप सी और C++ मेंशन कर रहे हैं, तो इस कोर्स में इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं। जावास्क्रिप्ट भी हम उस लिहाज से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि वेब डेवलपमेंट में इसको किस तरीके से काम ले रहे होते हैं। तो C और C++ ये अलग चला जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि ये आप जो कोर्स चाह रहे हैं ये वो है। अब्दुल्ला जमान। हाँ, तो किसी को संडे के उससे कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ये जो संडे का जो प्रेजेंटेशन वाला जो सीन है, ये सिनेरियो है, ये मैंडेटरी है हर स्टूडेंट के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट इसे अटेंड नहीं करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसे आगे कंटिन्यू करने दूंगा। हाँ, अगर कोई लाइक फीमेल को पर्दे का मसला है तो वो आप ये कर सकती है कि निकाब वगैरह करके आप आ सकती हैं, लेकिन आपको इन दी एंड फेस कैमरे के सामने आना है और आपको जो भी चीज़ें वो प्रेजेंट करनी है, 1-on-1 जवाब देना होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला है या सब कंफर्टेबल है या कुछ चेंजेस या कुछ कहना चाहते हैं तो आप सर हम कैमरा ऑफ करके नहीं प्रेजेंट कर सकते? कैमरा ऑफ करके देखिए कर तो सकते हैं आप, लेकिन जब इन फ्यूचर आप फ्रीलांसिंग या फिर क्लाइंट हंटिंग पे काम करेंगे तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल माना जाएगा। अब जब आप काम करने निकले हैं तो सामने वाला फिर बोलेगा कि आपको जब इतना आप निकाब कर लें ना, तो आप इतना पर्दगी है तो फिर या फिर आप नहीं, आप हैदर फील वो क्या कहते हैं 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं कर सकती हैं लोगों से, तो फिर वो आपको काम देने से ना थोड़ा सा हिचकेंगे, जो क्योंकि वो बोलेंगे कि जब इन्हें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, जब वो आप उन्हें माइंड नहीं कर सकती, तो फिर वो ऐसे लोगों को लोग काम करना जो है अमूमन नहीं दे रहे होते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है या मैंने जितना काम किया अब तक। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये बताया नहीं, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है इसमें ऑटोमेशन वगैरह N8N के मदद से। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट में भी मैंने काम किया। शुरू में जैसे मैंने कोर्स ये स्टार्ट किया था तो उसी दौरान मैंने तकरीबन 2 से 3 क्लाइंट के साथ काम किया था, जिसके मैंने आपको 2 वेबसाइट दिखाई भी हैं, जिसके मुझे तकरीबन उस वक्त पेमेंट मिला था, तकरीबन 2022 की बात है, 7,500 एक की पेमेंट मिली थी मुझे और एक की 9,000 रुपये मुझे पेमेंट मिली थी, जिसे बनाने में मुझे तकरीबन 2 से 3 दिन लगा था। अच्छा, ये स्टार्टिंग टाइम था बिल्कुल, तो उस वक्त का बता रहा हूँ, और एक का मुझे लगा था तकरीबन 1 हफ़्ता लगा था। तो ये स्टार्टिंग के, इसके अलावा फिर अभी भी मैं थोड़ा सा फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहा होता हूँ, इसमें मैंने ऑटोमेशन वगैरह बताया है और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, फिर AI एजेंट से रिलेटेड है। अच्छा हाँ, जो आप कह रही थी आप बताएं। फातिमा हाशमी, आप कंफर्टेबल नहीं है कैमरा ऑन करके? अच्छा, एक मैं आपसे सवाल करता हूँ, फ़र्ज़ कर लें, अच्छा आप फ्रीलांसिंग में शौक़ रखती हैं फातिमा हाशमी, या अर्न करने की तरफ जाना चाहती हैं, या फिर बस ये स्किल्स के तौर पर बस सीखने के लिए तक है आपकी?
माइक ऑन कर लें आप फातिमा हाशमी। बिजनेस, लेकिन आपको करना चाहिए, अगर आप बिज़नेस की तरफ भी जा रही हैं तो आपको तो सेल्फ प्रेजेंट करना चाहिए। चलें ऐसा कर लें कि जो कंफर्टेबल नहीं है वो स्क्रीन अपने आप को प्रेजेंट नहीं करें, तो यही कर सकते हैं वो है कि चीज़ों को प्रेजेंट कर लें। लेकिन आप जब खुद सामने आके ना चीज़ों को जब एक्सप्लेन कर रही होती है ना, तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट जा रहा होता है सामने वाले की तरफ। उसे पता होता है कि आपने ये चीज़ बनाया है और आप इस चीज़ के बारे में जानती हैं और आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। अब फ़र्ज़ कर लें कि अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं तो अपने आप को शो नहीं कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ बना के उसकी प्रेजेंट कर रहा हूँ तो सामने वाले को कैसे पता चले कि ये मैंने ही बनाया है, जब तक मैं उसे खुल के दिखा के प्रेजेंट नहीं कर सकूँ, एक एक चीज़ें मैं बताऊँ नहीं, वो मुझे देखे नहीं किस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ये आपके अपने लिए, ये अगर आप नहीं करना चाह रही तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इन दी एंड आप जब आगे काम करेंगी, और ज़्यादातर यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही है, तो इंटरप्रेन्योरशिप, जो इंटरप्रेन्योर होता है वो अभी सबसे ज़्यादा जो है ना हाई डिमांड है। हाई डिमांड कैसे कि अभी आप जो है एक सर्च करिएगा, अब जो सबसे हाई डिमांड स्किल्स चल रही है ना, वो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर की है। फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर होता क्या है? एक ऐसा इंजीनियर होता है जो लोगों के पास जाता है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है और अंडरस्टैंड करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है थ्रू कोडिंग और ये सब चीज़ों की मदद से, जो कि एक एंटरप्रेन्योर भी बेसिकली यही काम कर रहा होता है, लेकिन वो उस वक्त अपने लिए कर रहा होता है, वो एक नया इनोवेशन ला रहा होता है जो मार्केट में उस वक्त अवेलेबल नहीं होता है। तो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर भी बिल्कुल इसी तरीके का काम कर रहा होता है, और ये अब भी जो है ना इस वक्त एआई के दौर में सबसे जो हाई पेइंग जॉब है ना उसमें ये लाई कर रहा है। और इसके लिए यही है कि आप जाके खुद कस्टमर या फिर यूज़र या जिसके लिए आप जिसको सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं उससे इंटरेक्ट करें, उनसे उनकी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लें एंड देन उस पर आप वर्क करें। तो उसके लिए इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि इंटरेक्शन आपको करना चाहिए, आपको आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा मसला है तो आप पर्दा कर लें, आप निकाब करके आ जाएं। So any other? किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके, तो आप लोग क्या कंफर्टेबल हैं वन ऑन वन प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए चीज़ों को? अच्छा, लड़कों को तो कोई मसला नहीं है ना, या लड़कों को भी मसला है? अच्छा, क्या यहाँ पे सिर्फ उम्मुल सैर ही प्रेजेंट हैं, बाकी सारे क्या सो रहे हैं यहाँ पे? ओके,
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों को जो है कोई भी चीज़ों में मसला हो या कोई भी परेशानी हो या कोई भी जैसे थ्रू आउट दी वीक जब हम काम कर रहे हो तो कोई मसला, जाहिर सी बात है आप अगर आप न्यू हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो मसला आएगा, कोई चीज़ें में आप स्टक कर रहे होंगे। तो 2 ग्रुप आपकी बनी हुई हैं, गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है, बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप है। तो वो अपनी क्वेरी अपने ग्रुप क्लिक के साथ शेयर करके उसे हल कर सकते हैं। और अगर मैं या क्या कहते हैं, मैं अगर फ्री हुआ या मुझे टाइम मिला तो मैं आपके उस क्वेरी पे रिस्पॉन्स कर दूंगा। हाँ, जब तक मैं ना देखूं या किसी को आता हो या वो चीज़ें पता हो तो वो उसे एक्सप्लेन कर सकता है या उसे समझा सकता है। तो आप ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं ये सब कामों के लिए। हाँ, लेकिन मार्केटिंग, दूसरे की मार्केटिंग के लिए आप ये ग्रुप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल चीज़ें या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी हिचक या क्या कहते हैं उसे, शर्माहट या हिचकिचाहट के। आप कुछ भी सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप में थोड़ा सा रिस्पेक्ट और क्लास में थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखिएगा। अच्छा, स्पेशली गर्ल्स के उनसे मेरा एक सवाल भी ये था कि मैंने ग्रुप में काफ़ी जो है स्टार्ट में एक पोस्टिंग की थी जिसमें रिस्पांस आप लोग सबका चाहिए था, और एंड में भी मैंने कुछ एक रिस्पांस शेयर किया था जिस पे आप लोग सीन कर लेती हैं लेकिन रिस्पांस नहीं करती हैं। तो बराए मेहरबानी ये ना करें, रिस्पांस कर दिया करें ताकि उसके अकॉर्डिंग में जो है काम कर सकूं। वरना फिर अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है तो फिर मैं आपसे नहीं पूछूंगा और डायरेक्ट मुझे जो करना होगा फिर मैं वो कर दूंगा। फिर जो होगा तो फिर आपको फिर उसी लिहाज से फिर देखना पड़ेगा। तो ये आपके लिए पूछा जाता है, तो आप काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जवाब उसमें दे दिया करें। इसके अलावा कुछ लड़के भी हैं, 1 2 या 3, जो भी इसी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं कि रिस्पांस नहीं करने मांग रहे हैं। अगर मैं बोले मुझसे इतना प्रॉब्लम है तो मैं लड़की बन के आ जाता हूँ दूसरे नंबर से उसमें रिस्पॉन्स कर दिएगा। तो काइंडली आपसे, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी ग्रुप में पोस्ट हो तो आप अगर उसे देख लें तो उस पर रिस्पॉन्स कर दिएगा, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे ज़्यादा, अच्छा एक और चीज़ कि जो यहाँ पे स्टूडेंट एब्सेंट है ना, अभी ओरिएंटेशन में तो ठीक है चल गया, लेकिन जब क्लास में जो स्टूडेंट एब्सेंट होगा ना वो अगले क्लास में, जिस क्लास में वो एब्सेंट है ना उसकी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होगा जो मैं उससे पूछ रहा हूँ उस क्लास से रिलेटेड। अगर वो चीज़ें मुझे नहीं समझा पाया या फिर वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया या उसको नहीं पता है तो मैं उसे इमीडिएटली उसी वक्त रिमूव कर दूँगा क्लास से, ठीक है। तो आप छुट्टी करें, बेशक आपके साथ मसला हो सकता है, मेरे साथ भी मसला हो सकता है, लेकिन आप जब अगली क्लास में आएँ तो वो चीज़ें आपके पास कवर अप होनी चाहिए। अगर कवर अप नहीं होगा तो आप इस कोर्स में नहीं रहेंगे। एनरोल कंफर्म तो नहीं हुआ, आपको कैंसिल करवाना है ना, मैं आपको कैंसिल कर देता हूँ, आप फिक्र नहीं करें। ये कंफर्म हो गया तभी ओरिएंटेशन हो रहा है उन सब बच्चों का। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप लीव कर दें ग्रुप, आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पे किसी को इस कोर्स से मसला है या फिर उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है ना ये कोर्स? अगर नहीं उतर रहा है तो आप मुझे मेंशन कर दें या मुझे प्राइवेट मैसेज कर दीजिएगा आज ही कि सर ये मुझे कोर्स समझ में नहीं आ रहा है, या ETC जो भी है ये मैं कोर्स नहीं कर सकता, तो मैं उन्हें फिर लेफ़्ट कर दूँगा ग्रुप से, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज के ओरिएंटेशन को एंड करते हैं। अच्छा, अब जो हमारी क्लासेस होंगी वो मंडे टू फ्राइडे होंगी और 9 to 11 होगा। अच्छा, क्लासेस जो है एग्जैक्ट 9 PM पे स्टार्ट हो जाएगा और 9 PM के बाद मैं अलाउ नहीं करूँगा किसी को
मैं 9 PM से पहले ग्रुप में लिंक सेंड कर दूँगा और आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 9 PM के बाद मैं किसी को क्लास में अलाउ नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपको कोई मसला है या फिर कोई भी वजह है तो आप मुझे 8 बजे से पहले इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर मेरे साथ ये मसला है, मैं इस टाइम पे ज्वाइन करूँगी या मुझे इस टाइम पे अलाउ कर दिएगा। इस केस में मैं सिर्फ अलाउ करूँगा, इसके अलावा मैं किसी भी स्टूडेंट को 9 बजे के बाद अलाउ नहीं करूँगा। 8 बजे से पहले पहले मुझे कंफर्म कर दिएगा आप लोग कि सर मैं इस टाइम, अगर आप लेट हो रही हैं तो ठीक है। तो क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, ओरिएंटेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी कि जितना अच्छा और बेहतर हो सके मैं आप लोगों को समझाऊँ और उसे प्रेजेंट कर सकूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, शायद मुझसे भी गलती हो सकती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझसे गलती भी हो तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा करेक्ट कर दूँ, ना कि उसे रॉन्ग ही छोड़ दूँ, ठीक है। तो एक दफ़ा और पूछ लेता हूँ कि किसी का कोई भी सवाल है तो मुझसे फील फ्री होके पूछ लें, या पर्सनल में पूछने जाते तो पर्सनली पूछ लें। अदरवाइज़ हम ओरिएंटेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। किसी का कोई सवाल है? सब चीज़ें क्लियर है सबको? अच्छा, एक दफ़ा इसके अलावा कोई और स्टूडेंट आया है तो मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ, अगर वो है तो यहाँ पे प्रेजेंट लगवा दें मुझे। अक्सा आरिफ प्रेजेंट है यहाँ पे? आसमा खान, आयशा अनीस, ईमान जिलानी, ईमान वक़ार या ईमान वक़ार, फातिमा हाशमी, किरण ज़हरा, ईमान जिलानी प्रेजेंट हैं, ठीक है। फातिमा हाशमी भी प्रेजेंट हैं और मिसबा वसीम प्रेजेंट है, मुनीदा खान प्रेजेंट है, रुमैसा अहमद प्रेजेंट हैं, उसवा अरफत खान प्रेजेंट हैं? नहीं। अच्छा, जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकती है, फीमेल में सबकी हो गई तकरीबन जो थे। अच्छा, लड़कों में भी एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ। हसन अली प्रेजेंट है? एमन वक़ार, ये अब आ रही हैं? हसन अली प्रेजेंट है? इब्राहिम, मोहम्मद अब्दुल रहमान, मोहम्मद एहसान कुरैशी, मोहम्मद मारिच, आई थिंक शायद मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, मोहम्मद उमर, सलीम अहमद, ताहा शाहिद, ज़ैब अली, सैयद इम्तिसाल। हाँ, सैयद इम्तिसाल आपका प्रेजेंट लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग सब लीव कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत ओरिएंटेशन अटेंड करने के लिए। कल से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू। सादुल हसन आप प्रेजेंट है, लगा हुआ। ईमान वक़ार आप अभी आ रही हैं? काइंडली माइक ओपन करें आप अपना।
हेमान वकार आप अभी आ रही हैं? आप अपना माइक ओपन करें। हेमन वकार आप अपना माइक ओपन करें। अगर आप माइक को ओपन या जवाब नहीं दे रही तो मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ।